मंत्री महोदय द्वारा बजट 2022-23 पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस बजट में राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा करते हुए जिस प्रकार से आपने अलवर शहर को शामिल किया है और साथ ही साथ अलवर शहर में जो पार्किंग की बहुत बड़ी परेशानी थी उसको लेकर के कंपनी बाग में मन्नी के बड़ के पास बेसमेंट पार्किंग की घोषणा की है। साथ ही साथ सामान्य चिकित्सालय अलवर में 100 बेड और बढ़ाने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन सभापति महोदय, धन्यवाद तो मैं दे रहा हूं, लेकिन जब पिछले बजटों की स्थिति में देखता हूं, चाहे वो 2019-20, क्योंकि अलवर शहर में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, और 19-20 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चंबल अलवर पेयजल परियोजना के तहत, जिसमें अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले के 14 कस्बे व गांवों को शामिल किया गया था, उसको लेकर के 4,718 करोड़ की योजना पेयजल आपूर्ति परियोजना की घोषणा की गई थी। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसी सदन में अलवर शहर को शामिल करते हुए इसरदा बांध परियोजना की घोषणा की गई थी, जिसमें अलवर शहर की लगभग 5 विधानसभाओं को पेयजल व्यवस्था से जोड़ने के लिए नई परियोजना की घोषणा की गई थी। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम बनाने की घोषणा भी की है, लेकिन ये कोई भी योजना चाहे 19-20 की हो चाहे 20-21 की हो, वो धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वर्ष 2021-22 में जो आपने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 बोरिंग और 40 हैंडपंप की घोषणा की थी, संभवतः 22-23 में आप भूल गए, तो जब आप बजट के इस अभिभाषण पर जो बहस हो रही है उसका जवाब देंगे तो उसमें उसको जोड़ने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2019-20 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक मोहल्ले में जनता क्लिनिक बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज राजस्थान की जनता वो जनता क्लिनिक को ढूंढने का काम कर रही है। साथ ही साथ यदि मैं अलवर जिले की बात करूं तो 2016 में माननीय वसुंधरा राजे जी की सरकार में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का आवंटन कर दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारण से वो मेडिकल कॉलेज अमली जामा नहीं पहन पाया। 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। साथ ही साथ 20-21 में केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% इस मेडिकल कॉलेज में लगेगा, और केंद्र सरकार द्वारा 347 करोड़ भी राजस्थान सरकार को स्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य का विषय माननीय सभापति महोदय, वो मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास भूमि पूजन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो भी केवल घोषणाओं के अंदर, कागजों के अंदर ही सीमित है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी सदन में घोषणा की थी कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक की अनुशंसा पर सीएससी को मॉडल सीएससी बनाई जाएगी। मॉडल सीएससी बनाने के आदेश तो जारी हो गए, लेकिन जो सुविधाएं मॉडल सीएससी में मिलनी चाहिए वो एक भी सुविधाएं आज तक उस मॉडल सीएससी के अंदर नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसी सदन के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में मात्र 3 ग्राम पंचायत है, एक विकास पथ बन चुका है, 2 के प्रस्ताव ले लिए,
लेकिन उनके क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासी आज उस विकास पथ को ढूंढ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ के लागत के नॉन पैचेबल या मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य योजना घोषित की गई थी, जो घोषणा भी हो गई, प्रस्ताव भी चले गए, लेकिन उनके काम अभी तक शुरू नहीं हुए। माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों पर 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए नगर परिषद क्षेत्र में 6 करोड़ और नगर पालिका क्षेत्र में 4 करोड़ की सड़कें बनाने की घोषणा करी, लेकिन वो भी योजना अभी तक अमली जामा नहीं पहन पाई है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसी सदन के अंदर अलवर शहर की शालीमार योजना में सीवर लाइन डालने का काम, वैशाली नगर से एमआईए तक 4 लेन सड़क व नाला निर्माण कार्य का काम इसी सदन के अंदर घोषणा की गई थी माननीय सभापति महोदय, लेकिन वो योजनाएं आज तक अमली जामा नहीं पहन पाई हैं। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला बनाने का काम की घोषणा की गई थी, लेकिन वो घोषणा भी अभी तक अमली जामा नहीं पहन पाई है। माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ साथ गुरु नानक देव जयंती के 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में 5 जिलों के अंदर गुरु नानक जयंती पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर भी उसमें शामिल था, लेकिन वो पार्क भी आज अलवर शहर की जनता को कहीं दिखाई नहीं दे रहा। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ चाहे वर्ष 2020-21 का बजट हो, 19-20 का बजट हो, 21-22 का बजट हो और अब 22-23 का बजट हो, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की बात कही गई है। उन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना तो बहुत दूर की बात है, केवल रीको द्वारा वहां एक बोर्ड लगाया गया है। और मेरा इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, जिन क्षेत्रों में उद्योग चल रहे हैं उसमें एक ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि किसान की जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन उस उद्योग में काम करने के लिए उस किसान के बेटे को घुसने की अनुमति नहीं होती। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, उद्योग लगाइए, विकास कीजिए, लेकिन उस उद्योग में राजस्थान के 75% का आरक्षण आप फिक्स कीजिए, उस किसान के बेटे को उस उद्योग में रोजगार मिले, इस बात की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था और अलवर नगर परिषद ने एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज रखा है कि अलवर नगर परिषद को नगर निगम के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। साथ ही साथ जो अलवर शहर का सामान्य चिकित्सालय है, उसमें जो हमारा शिशु वार्ड है, उसको शिशु चिकित्सालय का दर्जा देने की मांग बहुत पुरानी है। माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर के अंदर जो शहरी चिकित्सालय नंबर 1 जगन्नाथ जी महाराज की जो डिस्पेंसरी है, साथ ही साथ राजकीय शहरी चिकित्सालय नंबर 4 शिवाजी पार्क की जो डिस्पेंसरी है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में क्रमोन्नत करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा। साथ ही साथ क्योंकि अलवर में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, अलवर जिला राजस्थान के मानचित्र पर अपराध के अग्रणी जिलों में से एक आ रहा है, अलवर शहर भी इससे अछूता नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अखेपुरा जो पुलिस चौकी है उसको थाने के रूप में स्थापित करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करें। साथ ही साथ जो अलवर शहर का सीवरेज से जो क्षेत्र वंचित रह गया है, बहुत सारा इलाका ऐसा है जो नगर विकास न्यास द्वारा कृषि भूमि पर पट्टे तो दे दिए गए हैं, लेकिन सीवरेज के कारण वो अछूता है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे सीवरेज के लिए बजट का आवंटन करें। साथ ही साथ सीवरेज डलने के बाद, अमृत जलम योजना की लाइन डलने के बाद जो सड़कें हमारी टूट गई हैं, उसके लिए भी विशेष बजट माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं देने का आग्रह करूंगा। माननीय सदस्य समाप्त करें। सभापति महोदय, एक बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक धार्मिक स्थल को जोड़ने के लिए, विशेष रूप से जो ट्राइबल क्षेत्र में है, साथ ही साथ जो हमारे पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जोड़ने के लिए एक लग्जरी बस चलाने का काम किया था। हमारे चोमू से आने वाले विधायक ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि सामोद में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां तक बस चलाई जाए, वरना हनुमान जी की गदा से कोई नहीं बच सकता।
माननीय सभापति महोदय, अलवर में भी भानगढ़ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी और भानगढ़ में एक किदवंती है, वहां शराब के कारण वो पूरा गांव, वो पूरा सल्तनत तबाह हो गई थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, जो पूर्व में की गई घोषणाएं हैं उसको धरातल पर लाएं और जो लग्जरी बस चलाने की आपने घोषणा की थी उसको जल्दी से चला दें, वरना शराब के कारण कहीं ऐसा ना हो कि 2023 माननीय सदस्य राजस्थान समाप्त करें। आपने मुझे माननीय बोलने का चेतन मौका सिंह दिया, चौधरी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।